और बड़े सुंदर भाव से आज हाथी जो है भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि गोपाल अब सिर्फ मैं आपकी चरणों में आना चाह रहा हूं, इसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, 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 तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय हो श्री राम। प्रार्थना कर रहा है, वाना की दाता हो तुम कुल जहां के, 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 मगर पेश दामन में फेरा हुआ के, अब तक दिया है वही कम नहीं है, 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 कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय हो भुला दिया था, और जैसे दुनिया की चकाचौंध ने, दुनिया की माया ने मुझे तुझसे दूर कर दिया था, लेकिन आज मैं दुनिया को समझ गया। ये दुनिया के रंग हैं तुझको भुलाया, दुनिया के रंग में तुझको भुलाया, ये दुनिया के रंग में तुझको भुलाया, दुनिया के रंग में तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया,
आज हाथी कह रहा है खताबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ, चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ मगर जानता, हो गया हूँ मगर जानता, हृदय पे आने के काबिल नहीं हूँ, हो गया हूँ मगर जानता, हृदय पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी कहे वो जुल्फा, मेरी मेहरबानी कहे वो जुल्फा, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। बात हो गया हूँ मैं जानता, याद हो गया हो मगर जानता, बात हो गया हूँ आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी कहे वो जो इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। खताबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैंने न जाने कितनी गलतियां की, कितने दोष मेरी जिंदगी को स्पर्श किए हैं। उस समय में अपनी ताकत पे, अपने बल पर इतना अहंकार युक्त हो गया कि पूरे संसार को एक तुच्छ समझने लगा। ध्यान देना, जब तक इस शरीर में ताकत है उसके आधार पर कितना भी अहंकार कर लो, लेकिन जब ताकत तो क्षीण होती है ना, कुछ भी काम नहीं देता। बोला जैसे ना संतान काम देती, ना धन दौलत काम ज्यादा देता। बोला जैसे थोड़ा सा धन देता है। एक सबसे बड़ा सूत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु अवस्था तक भी अपने पास से धन खत्म नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि बुढ़ापे में जब पैसा नहीं आएगा तो संतान चाहे जितना कमा ले उसके पास कमी ही बनी रहेगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, ये कलयुग है। और मैंने हजारों लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपना सारा धन खर्च कर दिया संतान के पीछे, और बुढ़ापे में अगर उसके पास नहीं है तो भैया एक एक रुपए के लिए उसको घूमना पड़ता है। बोले जय श्री राम। संकोच लगता है कि मैं बेटे से मांगू कि ना मांगू। बोले जय श्री राम। सोच लेना। और बुढ़ापे में थोड़ा सा सहायक है धन। बोलो जय श्री राम। अपने पास जो है, इसलिए पूरा खत्म कभी मत करना। जिसने किया खत्म उसकी दुर्दशा हो जाती है। बोलो जय श्री राम। देख लेना। अरे पढ़ा दिया, लिखा दिया, स्टैंड कर दिया, अब वो खुद करे ना। माता पिता का धर्म है विवाह तक, बाकी फिर उसके कर्तव्य है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, बाद में कुछ भी काम नहीं आता। आज हाथी जो है भगवान का स्मरण करता है
कि हारे का सहारा तो मेरा श्याम ही है। बोलो जय श्री राम। है दुनिया से जब हार जाओ उसकी शरण में जाओ, कृपा जरूर होगी। उसमें एक कमल दिखाई दिया जो सरोवर में लगा था, और उस कमल को तोड़ता है, और तोड़ करके जब उसका शरीर लगभग सारा डूब गया था, केवल सूढ़ भर बची थी, और उसको तोड़ करके जैसे ही हरि को चढ़ाना चाहता है तो मानो वो कमल ही कमलाकर बन करके एकदम वहां पर प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री राम। भगवान को गुहार लगाई आर्त भाव से, और जब गुहार लगाई, आवाज लगाई, उसी क्षण भगवान कमल ही कमलाकर बन जाता है। कमल चढ़ाया, चढ़ाने में देर जितना समय लगा उतने समय मात्र में ही भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। और हाथी को ग्राह के समान खींच लिया, ग्राह के सहित। और जब ग्राह के सहित बाहर खींचा, सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया, और मानो हाथी की रक्षा किया। ग्राह का तो उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान के हाथों से मुक्ति मिली, मृत्यु मिली। अब हाथी भैया मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। भगवान सोचने लगे हमने इसकी रक्षा किया, इसको बचाया है, लेकिन ये कुछ बोलेगा, हमारी स्तुति करेगा, हमारा भजन करेगा, लेकिन ये तो मुंह को मोड़ के खड़ा हो गया। बोले क्या बात है भैया, देर कर दी क्या? बोले देर नहीं कर दी, लेकिन बुलाया हमने, स्तुति हमने की, आंसू खूब बहाए हमने, फूल तोड़ा हमने, और उद्धार पहले किसका किया? ग्राह। बोले यही तो खासियत है, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है सबसे पहले मैं उसका कल्याण करता हूँ। अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के अधीन जरूर हूँ, लेकिन मेरा एक नाम और है, दासानु दासो भविताश भूया। मैं सबसे पहले दास का उद्धार करता हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी अपने आप को कभी ये नहीं साबित कर रहे कि मैं राम जी का भक्त हूं। वो हमेशा यही बोलते थे मैं राम जी का दास हूं। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान देना, भक्त बनने में थोड़ा ये है, अगर हम भक्त बनते हैं ना तो भक्त जब बन जाते हैं तो भगवान को हो सकता है प्राप्त करने में थोड़ी देर लगे, लेकिन अगर हम भक्त के दास बन जाए तो समझ लेना सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं। दास का मतलब भगवान की कथा हो रही है, भगवान के मंदिर में पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कलश यात्रा निकल रही है, तो भैया जो कलश लेके जा रहे हैं वो भक्त हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं वो भक्त हैं। भगवान के मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं वो भक्त हैं। भगवान के मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं वो भक्त हैं। लेकिन भक्तों की जो व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर चटाई बिछाई जा रही है, यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पर चंदा कटवाया जा रहा है कि भगवान की कथा हो जाए, भूत धूप में घूमा जा रहा है, सारी व्यवस्था की जा रही है, वो दास है। बोलो जय श्री राम। और शायद भक्तों से पहले दास पर जल्दी कृपा होगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए कुछ लोग तो कहते नहीं मैं भक्त नहीं, मैं दास हूं। दासानु दासो भविताश भूया। तो भगवान दास का पहले कल्याण करते हैं, जो भक्तों की व्यवस्था करते हैं। आप जानते होंगे देवघर जाएंगे ना तो देवघर में देखेंगे जब लोग कांवड़ लेके जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन कांवड़ लेने वालों की सेवा करते हैं। पैरों में अगर खून बह गया उसको पोंछते हैं, मल्हम करते, पट्टी लगाते हैं, उनकी दवा करते हैं। तो जो कांवड़ लेके जा रहा है वो भक्त है, लेकिन जो उस कांवड़िए की सेवा कर रहा है वो दास है। बोलो जय श्री राम। और दास की सबसे पहले भगवान सुनते हैं। आप अमरनाथ चले जाइए, अमरनाथ में एक से बड़ा रईस, अरबपति, खरबपति व्यक्ति वहां सेवा करता है। बोलो जय श्री राम। आपके पैर दबाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ, कोई नहीं पूछेगा आप कौन है क्या है, आपको तकलीफ हुई आपके पैर भी दबाएगा,
आपकी सारी सेवा करेगा। वहां पर मालिश करने वाले अलग लगे, सारी व्यवस्था करने वाले अलग अलग लगे। आखिर वो सभी क्यों करते हैं? उनको कुछ तो आभास होता होगा। कहीं कहीं आप देखते हैं कलश यात्रा निकल रही है, लोग बाग अभी हमारी जब एक जगह भागवत हुई थी तो कलश यात्रा जब निकली, बड़ी जोर की निकली, तो गांव के लोग हर दरवाजे पर जलपान की व्यवस्था करके बैठे थे, बोलो जल से आए। यहां तक कि धूप थी तो लोग बागों ने रोड में पानी का छिड़काव आगे आगे किया और करते जा रहे थे कि महिलाओं को तकलीफ बना हो। और ये सब लोग अपने से कर रहे थे, किसी के कहने से नहीं, क्योंकि भक्ति के मार्ग में कहने से अगर किया तो क्या किया, ये तो अपने आप आना चाहिए। ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा, किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहा, ये भगवान की सेवा कर रहा। इसलिए दास बन करके रहो, आनंद ज्यादा आएगा। पूरी व्यवस्था देखनी चाहिए, पूरी सेवा करनी चाहिए। और जब हाथी को कहा, आज हाथी गदगद हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ता है, प्रणाम करता है। भगवान ने कहा तुझे सदगति प्राप्त होगी, और मेरे प्रभु ने सदगति प्रदान किया। मेरे भगवान की अनेक लीलाएं हैं। भगवान ने तो जनमानस के कल्याण करने के लिए न जाने क्या क्या किया है। मेरे प्रभु का एक अवतार है, और ऐसा अवतार जो बड़ा छोटा अवतार है, बोलो जय श्री राम। श्री वामन अवतार, और उनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। कहते हैं एक बार परीक्षित महाराज ने ही सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, बोले मुझे एक और बड़ी सुंदर कथा सुनी। बोले कौन से सुनना है? कि बले पदत्रयम् भूमि कस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वरः कृपण वल्लभार्थोऽपि बबन्धतम्। बलि पदत्रयम् भूमि। मैंने सुना है कि भगवान का एक अवतार ऐसा हुआ है कि जिसमें भगवान ने 3 पैर में सब कुछ नाप लिया था, है? और ऐसा कौन सा अवतार है? तो जानते हैं, जब दैत्यराज बलि देवताओं से हार जाते हैं, और हारने के बाद आज शुक्राचार्य जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। और उसके बाद उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरुवर मुझे एक ऐसा उपाय कोई बताइए कि जिससे मैं कभी भी हारूं नहीं, मेरी पराजय ना हो। बोले उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। बोले कौन सा सत्कर्म? बोले सत्कर्म ऐसा है कि तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ में कोई भी व्यक्ति आए, चाहे गरीब आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे संत आए, उसको इतना धन दो कि उसके जीवन भर की गरीबी दूर हो जाए। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण और संत को इतना दो कि जीवन भर उसे धन की जरूरत ना पड़े, आपके पास धन की भी कमी नहीं रहेगी, और आपके पास आपको कोई जीत भी नहीं पाएगा, लेकिन कोई खाली हाथ न जाए। और मानो विजय नामक यज्ञ करवाया है, और उस यज्ञ के प्रभाव से इतनी ताकत मिली कि उसने जो है त्रैलोक पर अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो सारे जितने देवता हैं वो सभी कंदराओं में, गुफाओं में भटकने लगे। तो देवताओं की माता जो अदिति है ना, वो कश्यप जी के पास गई और कश्यप जी से कहने लगी कि हमारे बच्चे बड़े दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने का कोई सरल उपाय हो तो बता दीजिए। तो जानते हैं, आज मानो कश्यप जी थोड़ा समझाते हैं, अरे देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी संतान, ये तो सब संसार नश्वर है।
लेकिन उन्होंने कहा कि शायद अगर आप मां होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि मां का हृदय बड़ा कोमल होता है और मां कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ में देखना ही नहीं चाहती। बोलो जैसे राजा स्वयं तकलीफ भोग लेगी लेकिन बच्चे को तकलीफ में नहीं देखना पसंद करते। और आज माता अदिति की बात को सुन करके उन्होंने एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम है पयो व्रत, और जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है। माता अदिति ने पयो व्रत किया, भगवान का स्मरण किया, और जब स्मरण करती हैं तो मानो गोपाल का हर क्षण चिंतन करते हैं। बोलो जय श्री राम। और जब स्मरण करती हैं तो हर जगह, हर कोने में, हर जगह भगवान का उनको मानो दर्शन हो रहा है। बोलो जय श्री राम। और व्रत कर रही है। जब भी हम पूजा पाठ करें, जब तक करें ना, तो हर क्षण भगवान का स्मरण होता रहे, उनकी याद आती रहे और उनकी याद में उनका दर्शन करते रहे मन से, वो सबसे सुंदर क्षण होता है। और यही बात आज माता अदिति के अंदर है, उनके अंदर भाव है, बड़ा सुंदर है। हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रानो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, प्रभु आती रहे। जय हो। एक बार हाथ उठा करके जोर से ताली बजाएंगे प्रेम से। भगवान की पूजा के लिए जब वो फूल तोड़ती है ना, तो फूल में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। इतना सुंदर भाव है। और जब ये भाव जगता है ना, तो कल्याण जरूर होता है। फूले और कलियों में तेरी हंसी हो, फूले और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो। वाणी तेरा गान हो, गाती रहे श्याम, गाती रहे।
वाणी तेरा गाती रहे गाती रहे ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे श्याम आती रहे तुम्हारी याद आती रहे गाती रहे जय हो हे गोपाल हे माधव हे गोपाल हे माधव आज माता अभी भी प्रार्थना कर रही है भगवान की। कुछ भी नहीं